हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे। मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं छालों के ऊपर बात करने वाला हूँ। जो छाले जो होते हैं उनको अल्सर भी कहा जाता है। अगर वो मुंह में होते हैं तो उनको ओरल अल्सर कहा जाता है। अल्सर यानी एक प्रकार का वुंड या लीजन बोल सकते हैं, हिंदी में हम उसको घाव भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे मुंह के अंदर किसी भी एरिए में हो सकता है। ठीक है ना। ये जो लीजन होते हैं वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एप्थस अल्सर होता है, ओरल लाइकन प्लेनस होता है, ओरल पैम्फिगस होता है, ओरल हर्पीज और कुछ ट्रोमेटिक अल्सर भी होते हैं। लेकिन आज हम जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो एप्थस अल्सर के बारे में बात करेंगे, जो ज़्यादातर लोगों में हमें देखने को मिलता है। अगर हम एप्थस अल्सर के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। वो राउंड और ओवल शेप का होता है, जिसका बेस जो होता है वो ग्रे कलर का होता है और जो उसकी जो बॉर्डर होती है वो थोड़ी एलिवेटेड होती हैं, जिसके आजू बाजू हमें थोड़ी सी रेडनेस देखने को मिलती है। ये जो होता है ये आपके गाल के अंदर, जीभ में, पैलेट पे और आपके जो फेरेंक्स एरिया है वहाँ पे, आपके अंडर लिप्स में ऊपर और नीचे दोनों जगह हो सकता है। सबसे पहले हम बहुत कॉमन रीजंस के बारे में बात करेंगे। उसमें आता है आपका डाइजेशन अपसेट। जैसे मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर आपको डायरिया है या अपचन की शिकायत है, तो इस समय आपको अल्सर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, रेगुलर टबैको खाते हैं, तो उनके इसमें भी हमको अल्सर देखने को मिलते हैं। अगर किसी में अगर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें अल्सर देखने को मिलते हैं। जैसे विटामिन में अगर हम लें नॉर्मली तो विटामिन B12 और मिनरल में लें तो आयरन की कमी से अल्सर देखने को मिलते हैं। जो फीमेल्स होती हैं तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मीनोपोज के समय जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके समय भी उनके मुंह में ऐसे अल्सर देखने को मिलते हैं। एक बहुत कॉमन रीज़न होता है आपके मुंह में जो दांत है, अगर वो शार्प हो जाता है या दांत का पोजीशन चेंज हो जाता है, उससे अगर आपके गाल और आपकी जीभ अगर टकरा रही है तो भी रेगुलर बार बार इरिटेशन होने की वजह से वहाँ पर वो अल्सर बन जाता है, जिसको हम ट्रॉमेटिक अल्सर कहते हैं। कुछ कॉमन रीज़न और भी हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, और इसके अलावा जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आपने कोई मेडिकेशन ली, अगर उसकी एलर्जी हो जाती है तो उसकी वजह से भी ओरल अल्सर हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं अनकॉमन रीजंस के बारे में बात करूं तो उसमें है इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज़ और कोलियक डिसीज़ और जो बैचेट सिंड्रोम होता है। ये इन बीमारियों के चलते भी हमको एप्थस अल्सर देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं ट्रीटमेंट में आपको दो तरीके की ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहला तो वो जो आप खुद घर पे कर सकते हैं, और एक जो प्रोफेशनल केयर होती है, एक जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका भी मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। देखिए, ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि अगर आपको बार बार छाले होते हैं तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब आपको छाले हुए तो उससे 1-2 दिन पहले की आपकी क्या दिनचर्या थी, कि आपकी नींद अच्छे से हुई कि नहीं हुई, कि आप जो खा रहे हैं आपने क्या खाया, आपने खाना खाया तो क्या आपको खाना पचा कि नहीं पचा। इन सब चीज़ों की जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उन पर ध्यान देंगे और अगर आप उनको समझ जाएंगे तो आप अपना ट्रीटमेंट खुद करने में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। और आप उनको प्रिवेंट करेंगे तो हो सकता है आपको छाले ना हो। लेकिन अगर आपको छाले हो गए हैं तो आप अपने घर पे कुनकुने पानी में आधा ग्लास कुनकुने पानी में नमक डाल के उसके दिन में 3 बार गरारे कीजिए। हमारे घर में घी अवेलेबल होता है तो आप घी को छालों के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। वैसे ही नारियल का तेल होता है, आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। आप शहद लगा सकते हैं, क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि घाव भरने में बहुत आसानी जाती है। अगर आप छालों के ऊपर आइस के क्यूब्स और आइस के चिप्स भी अगर आप उस पर रखेंगे तो भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ मेडिकेशन पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माउथ वॉश। मार्केट में कुछ माउथ वॉश अवेलेबल है क्लोरहेक्सिडिन बेस, जिसको अगर आप दिन में 3 बार अगर उससे कुल्ला करेंगे तो आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपके छाले को वो जल्दी हील करने में मदद करता है।
देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या हम बात करते हैं उस समय हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है छाले में। तो इसके लिए एक एनेस्थेटिक जेल आता है जो कि म्यूकोपेन करके एक जेल आता है। आप उस जेल को लेकर अपने छाले के ऊपर अप्लाई कर लीजिए, तो उससे ये होगा कि आपका जो छाले के आसपास का एरिया है वो उस समय सुन्न हो जाएगा कुछ समय के लिए, तो आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। ऐसे ही करके एक हेक्सीजेल आता है जिसमें क्लोरहेक्सिडिन होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो कि हीलिंग करने में आपको मदद करेगा। ओराबेस करके जेल आता है, कैनाकोड 0.1% ट्राइएमसेनोलॉन करके भी जेल आता है, आप ये भी टॉपिकल लगा सकते हैं। ये आपको छालों में हीलिंग करने में मदद करेगा। तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह में कोई ऐसा छाला है जो कि बहुत दिनों से है और वो दर्द नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कैंसर का। इसके लिए आप सबसे पहले जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए और इसे दिखाइए। तो चलिए अब हम प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी हमें मुंह में छाले देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी मिनरल और विटामिन्स की डिफिशियंसी को देखने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर करा सकते हैं। अगर कुछ डिफिशियंसी उसमें निकलती है मिनरल्स की, तो वो आपको कुछ कैप्सूल्स कुछ मंथ तक खाने के लिए देंगे जिससे कि वो डिफिशियंसी पूरी हो सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मुंह में आपके दांत अगर शार्प हो जाते हैं और उनके टकराने से अगर जीभ और गाल में अगर बार बार टकराने से अगर अल्सर हो रहे हैं, तो जनरली उन दांतों को घिस दिया जाता है या दांत को रिमूव भी करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कुछ डिसीज़ेस के बारे में बताया था, अगर उन डिसीज़ेस से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उन डिसीज़ेस का भी ट्रीटमेंट किया जाता है साथ साथ में, जो इसके छाले होने का कारण होता है। जनरली जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 4 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये स्टेरॉइड बेस्ड होता है, जैसे कि टॉपिकल जेल्स दिया जाता है आपके छालों के ऊपर लगाने के लिए, जो आपके छालों को हीलिंग करता है, उनकी सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है। और कुछ स्टेरॉइड बेस्ड कुछ मेडिकेशन होती है जो हमें खाने के लिए दी जाती है। और इसके अलावा अगर छालों में अगर बहुत पेनफुल कंडीशन है और तो उसमें इंट्रालीजनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, मतलब जो आपका जो छाला है उसी में सीधा इंजेक्शन लगाया जाता है। और कभी आपका छाला बहुत बड़ा है और बहुत दिनों से हीलिंग नहीं हो रही है, तो कभी उस छाले को पूरी तरीके से रिमूव भी किया जाता है, जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम इसको गिन सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी अल्सर के बारे में, एप्थस अल्सर के बारे में। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।